बेसिक सबका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, सबका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और एनुअल एग्जाम सामने आ गया है। आपके एनुअल का पूरा सिलेबस बाकी है, आपके मिड टर्म का पूरा सिलेबस बाकी है। मिड टर्म में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत ही कम मार्क्स लेकर के आए, जिसकी वजह से उनका पूरा सिलेबस मिड टर्म का बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे समझ रहे हो, मिड टर्म का सिलेबस प्लस आपके एनुअल का सिलेबस दोनों मिला करके आपका एंड का एग्जाम बनेगा। और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और टेंशन में रखिए कि कैसे मार्क को स्कोर करूंगा, क्या करूंगा। अगर तुम इन टेंशन से बचना चाहते हो, प्लीज कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% तुम्हारे 95% एग्जाम के अंदर आएंगे। और डेफिनेटली जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा होगी। अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। तो डर गया, समझो मर गया। तो सबसे पहले तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका है कि उसकी वजह से उनको स्ट्रेस है। सबसे पहले अपने बैकलॉग को ख़त्म करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तुम एनुअल पे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका मिड टर्म बेस है और उसके बाद आपका जो एनुअल है वो उसके आगे वाला ही पार्ट है। एक्चुअल बता रहा हूँ तुम्हें, चाहे क्लास 12 के हो, चाहे क्लास 10 के हो, चाहे क्लास 11 के हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले अपने बैकलॉग को ख़त्म करो। कैसे करोगे? बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वन शॉट। कोई लेक्चर को कंप्लीट नहीं देखेगा। एक एक लेक्चर एक एक घंटे का होता है और उसके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। अगर तुम ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करोगे, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। प्लीज मेरी बात मानना, सबसे पहले बैकलॉग को क्लियर करना है। किससे? वन शॉट से, क्योंकि अब उसको कंप्लीट बैठ करके लेक्चर देख करके कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। अब जो भी चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे वो करोगे एनुअल वाले, क्योंकि अब उनके चैप्टर्स को देखने का टाइम आ चुका है। आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके ऑनलाइन कोई भी कोर्सेज ले रखा है, उसके अंदर भी अब आपके वो चीज़ चलेगी जो कि एनुअल के अंदर आने वाली है। मिड टर्म का कोई नहीं देखेगा, कोई आपके बैकलॉग को क्रिएट करने पे ध्यान नहीं देगा। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वीकेंड का टाइम मिलता है, चाहे कैसा भी टाइम मिलता है, वन शॉट वीडियो से सबसे पहले अपने मिड टर्म के सिलेबस को, जिसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको पहले कंप्लीट करो और आराम से कंप्लीट करो और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो वन शॉट वीडियो से। इसके बाद अपने चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। सबसे पहला पार्ट होगा इजी एंड स्कोरिंग, सेकंड हार्ड एंड स्कोरिंग, थर्ड इजी एंड लेस स्कोरिंग और फोर्थ हार्ड एंड लेस स्कोरिंग। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजी हैं और बहुत ज़्यादा मार्क का जो है वेटेज रखते हैं, तो वो हो गया आपके इजी और स्कोरिंग, यानी कि इजी भी हैं और आपके ज़्यादा मार्क की वेटेज रखते हैं। वैसे हो गया आपके बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जो कि हार्ड है बट बहुत ज़्यादा मार्क की वेटेज रखते हैं, तो वो हो गए हार्ड और स्कोरिंग। और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ईजी हैं और बिल्कुल कम मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब मैं तुम्हारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसके अंदर तुम्हें मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर इजी है और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क की वेटेज सकता है। हर एक क्लास के बच्चे का बस अपना नीचे सब्जेक्ट और अपनी क्लास लिख करके चले जाना। आप समझ जाओ कि 10 से 15 दिनों के अंदर तुम्हारा कंप्लीट डल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ये चीज़ समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बिहाफ पे अब तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा कोई चैप्टर पकड़ लिया जो कि हार्ड है और लेस स्कोरिंग है, अगर मान लो कि उस चैप्टर में से कुछ नहीं है तो तुम्हारी तो हालत बिगड़ जाएगी। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सैम्पल पेपर, यस सैम्पल पेपर करना अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब आ चुकी है एंडिंग। अगर तुम इस टाइम पे सैम्पल पेपर को नहीं लगाओगे तो नहीं समझ सकते कि पेपर कैसे कंडक्ट होगा और पेपर का जो तुम्हारा पैटर्न है वो नहीं बन पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर को लगाना। और सैम्पल पेपर किसका बाय कर सकते हो? तुम MTG के स्कोमो को बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 15 ऐसे सैम्पल पेपर हैं जिनको CBSE के कोर पॉइंट पे रख के बनाए गए हैं। साथ में इवैल्यूएशन शीट है, तुम चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, कितने मार्क का रखता है और कौन से चैप्टर से वो बिलोंग करता है। साथ में तुम्हें एक PDF मिलेगी जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला बुक, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। अगर बाय करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इससे बेस्ट बुक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए आती है और सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल। अभी तक JEE नीट के अंदर काम कर रहे थे बट सबसे बेस्ट बुक तुम्हारी CBSE के लिए निकाल दी है। अब इसके बाद स्कूल की तरफ से जो तुम्हें DPP या फिर होमवर्क दिया जाता है, सुनना मेरी बात, जो तुम्हें होमवर्क
प्रैक्टिकल्स, ये सब बनाने को दिया जाता है, इनको फटाफट निपटाने की कोशिश करना। ये तुम्हारा टाइम खाने चूस जाएंगे मेरे भाई, बहुत बुरी तरह चूसेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना वो तुम्हें स्ट्रेस दे देगा। जो भी तुम्हें स्कूल की तरफ से होमवर्क मिला उसको स्कूल में निपटाने का काम करो। जो भी प्रैक्टिकल मिला उसको लटकाओ मत, प्लीज़ मत लटकाओ, मेरी बात मान लो। जो वो कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकल वाली किताब खरीदनी, उसको खरीदो, सॉल्व करके उसको पकड़ा दो। जो भी टीचर है सबको पकड़ा दो, क्योंकि अगर तुमने उसको लटकाया बाद में इतना स्ट्रेस बढ़ा देगा ना तुम्हारा, तुम फट जाओगे। तो स्कूल का होमवर्क, चाहे स्कूल की तरफ से तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, उसको निपटाओ और उस टीचर को पकड़ाओ, और बिल्कुल उसमें टाइम जो है वो वेस्ट मत करो, क्योंकि उसके अंदर टाइम वेस्ट हो गया तो सिलेबस को समझ नहीं पाओगे, और मेनली पेपर के अंदर जो समझेगा वही लिख करके आएगा। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब तुम लेक्चर्स को देख रहे होगे, कहीं से भी देख रहे हो, मैं नहीं जानता कोचिंग जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है नहीं ले रखा है, कहीं से भी देख रहे हो, उसके नोट्स को मेक करते चलो। और अगर टीचर को चेक कराना है वही नोट्स को चेक करा देना, तुम्हारे टीचर मान जाएंगे। मेरी बात मानो, टीचर को जाकर के कहना सर मैं इसको ना खुद से पढ़ता हूँ और मैंने साफ सुथरा लिखना उसको, और इसी चैप्टर के पूरे नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, आप इसको चेक कर दो, मेरी कॉपी वाला काम इसी में कंप्लीट हो जाएगा, सर प्लीज़ मान जाओ। वो मान जाएंगे डेफिनेटली। मैंने अपने टाइम पे क्लास 10 के अंदर ऐसे ही किया था। जो मैं पढ़ता था कोचिंग के अंदर उसी को प्यार से साफ साफ लिखता था, एक्चुअल में वही जाकर के चेक करा दिया, और मेरा डबल मेहनत नहीं लगी। जो मैंने कोचिंग के अंदर पढ़ा उसके अलावा मुझे होमवर्क के लिए, स्कूल के लिए कोई अलग से कॉपी जो है वो नहीं बनानी पड़ी थी। अब इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर तुम टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझते हो, कोचिंग, स्कूल, सेल्फ, ये सब का सब तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तुम या तो कोचिंग कर पाओगे, ना तुम यहाँ पे स्कूल जा पाओगे, ना तुम सेल्फ स्टडी कर पाओगे, और पूरा दिन तुम्हारा निकल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है। अगर तुम्हारी कोचिंग लग रखी है, 3 से 4 घंटे की कोचिंग है, आराम से हचक के पढ़ो, उसके बाद आने के सेल्फ स्टडी मारो, उसके बाद तुम्हारा जो स्कूल का टाइम है 6 से 7 घंटे का होगा उसको दो। तो इसमें कितना टाइम चला गया? 7 घंटा स्कूल हो गया, 4 घंटे की तुम्हारी कोचिंग होगी, 11 घंटे हो गए। 11 घंटे के बाद 2-3 घंटे की तुम सेल्फ मार रहे हो, तो हो गया तुम्हारा यहाँ पे 12-14 घंटे। तो 14 घंटे की स्टडी तुम्हें करनी है? बिल्कुल नहीं, 14 घंटे की स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पूरे टाइम पढ़ता रहता हो। तो जो भी आपको कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है उसको स्कूल के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करो। स्कूल जाते क्यों हैं? पढ़ने जाते हैं। टीचर नहीं पढ़ा रहा है, टीचर तुम्हें बहुत लटका रहा है, फिर बहुत फराटेदार भाग रहा है, उस टाइम पे अपनी दूसरी या फिर किसी भी किताब को खोलो, उसको रिवाइज करो। भाई टीचर क्या कहेगा? डांटने आते ना, मैं तेरे को ये पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को आता है? अरे यार जब मेरा बेसिक क्लियर नहीं होगा मैं कैसे आगे बढ़ूँ? टीचर तुम्हारा कह रहा है कि 10 चैप्टर के इस क्वेश्चन को बताओ, मेरा अभी 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे करूँगा? टीचर की डांट सुनो या फिर स्कूल थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करो। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। स्कूल अगर नहीं भी जा रहे हो, टीचर को लीव लिख के दे दो, बोल दो मेरे को बीमार हो रखा हूँ, कुछ हो रखा हूँ, बट अपने सिलेबस को समझो मेरे भाई, समझो। अगर नहीं समझोगे, सोचोगे मैं डिसिप्लिन वाला बंदा बनूंगा, मैं एकदम भिंडी मास्टर बन जाऊंगा, एकदम तारक मेहता की तरह, तो नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ना बनना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सिलेबस को समझना है। ये डिसिप्लिन वाला टाइम नहीं है कि मैं रोज स्कूल जाऊंगा, मैं रोज कोचिंग जाऊंगा, मेरे को स्कूल में भी हाजिरी देनी है, मुझे कोचिंग में भी हाजिरी देनी है। मत करो ऐसा। या तो कोचिंग में जाओ, वहाँ से समझ में आ रहा है, या तो स्कूल जाओ। और स्कूल जाओ तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो। अगर कोई टीचर टाइम वेस्ट कर रहा है तो अपने उस समय किताब खोल करके उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो जो तुम्हारा एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है। अगर तुम इतना कर ले तो मैं लिखित दे रहा हूँ, तुम फोड़ की नहीं फाड़ करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। और ये स्ट्रैटेजी अगर तुम फॉलो करते हो भाई, तुम लेजेंड हो, सच करो लेजेंड हो।